a video में एंड वेलकम टू अनदर ब्यूटीफुल वीडियो। एंड ये वीडियो बहुत स्पेशल है। ये वीडियो ये वीडियो इम्पोर्टेंट बोलूंगा, ऑफ कोर्स इम्पोर्टेंट है, लेकिन स्पेशल इसलिए है क्योंकि हम लोग अभी से शुरू करने वाले हैं आउटडोर सीन्स को। आउटडोर सीन्स मैंने जैसे आप लोगों को बताया था कि मैंने इंडोर सीन जो एक बहुत सिंपल सा इंडोर सीन था, मतलब ना के बराबर था। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं बोलूंगा मैं, बहुत अच्छा बनाया था हम लोगों ने। ठीक है, फुल ऑन ट्राई किया था कि हाँ इसको द बेस्ट बनाए, और द बेस्ट बनाया भी था हम लोग ने। सो वो तो बहुत अच्छा दिख रहा था, है ना, ब्यूटीफुल दिख रहा था वो। एंड इसमें उन्होंने टेबल मॉनिटर ये सब चीज़ें ऐड किए थे, एक लाइट दी थी और फॉग डाला था, और फिर बहुत सुंदर दिख रहा था वो। तो फिर मैंने कहा था कि अब इस सीन को बाय बाय बोलने का टाइम आ चुका है, और आप लोगों ने बाय बाय बोल दिया उस सीन को। अब बारी आती है आउटडोर सीन्स करने की। एक और चीज़ से पहले आप लोग को बहुत बहुत सॉरी बोलना चाहूँगा मैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से वीडियो आ नहीं रही थी। तो सही बोलते तो देखो, आप लोग के एग्जाम चालू हो गए हैं, मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि हाँ मतलब मेरे एग्जाम चालू हो गए हैं, सो मीट यू आफ्टर बोर्ड्स। मैंने बोला भाई बोर्ड्स तक, भाई बोर्ड्स मतलब मार्च में होते हो। तो ठीक है, मतलब चलेगा, ऐसा कुछ नहीं, चलेगा, मैं वीडियोस डालते रहूँगा। ऑफकोर्स फ्रिक्वेंसी थोड़ी बहुत कम कर दूंगा ताकि आप लोग एग्जाम से फोकस कर पाओ, है ना, कि ऐसा ना हो जाए कि यार आप लोग एग्जाम्स ब्लेंडर के बीच में आ जाए, इसको मत, ये चीज़ मत करना। ठीक है, वरना फिर ऐसे सिचुएशंस भी आ सकते हैं कि हाँ मम्मी बोल रही कि भाई बेटा ये 3D एनिमेशन छोड़ दो, आपका पढ़ाई इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो टेंशन नॉट यार, मैं ट्राई करूंगा कि ऑफकोर्स कुछ ऐसे डेज पे डाल पाऊँ कि हाँ आप लोग अच्छे से उसको देख पाओ, आपका बैकलॉग जिसको बोलते हैं ना, कि पिछले वीडियोस का भी कवर कर पाओ, एंड फिर आके फिर न्यू वीडियोस से एकदम बढ़िया तरीके से शुरू करो। मैंने एक लाइव किया था संडे को, कितने बजे किया था मैंने, 11 बजे। 11 बजे मैंने एक लाइव किया था यूट्यूब पे संडे को। उस पर मैंने जो डे 1 से लेके डे 9 तक के जितने भी आपके डाउट्स थे, जो कमेंट्स थे, जो मुझे लग रहे थे कि हाँ ये सॉल्व करनी चाहिए, ऑफकोर्स कीबोर्ड किसी को बनाना, टिंडल है जो बेसिकली किसी को बनाना नहीं आ रहा था, तो ये सब मैंने बताया कि हाँ कैसे फॉग बनाने हैं, कैसे कीबोर्ड बनाना है। सो अगर आप लोग को ये डाउट है, ठीक है, तो आप जाके वो लाइव ज़रूर देखना। मैंने उसमें टाइमलाइन भी दे दी है कि हाँ इस टाइम पे ये हुआ, तो ऑफकोर्स पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, लेट सो सबसे पहले बात, आज हम लोग आउटडोर सीन्स शुरू करने वाले हैं। एंड आज मैं आपको बिगिनर कंसिडर नहीं करूंगा। ठीक है, क्योंकि आपने 9 वीडियोस देख लिए मेरी। ठीक है, 9 वीडियोस बहुत बड़ी चीज़ होती है। ठीक है, 9 वीडियोस, वो भी आधे आधे घंटे की, मतलब इट्स अ ग्रेट थिंग। आपने मुझे 4 घंटे दिए अपने लाइफ के। ठीक है, तो आज से मैं आपको एज अ बिगिनर ट्रीट नहीं करूंगा, बट आई विल ट्रीट यू एज अ इंटरमीडिएट लेवल, लो इंटरमीडिएट बट इंटरमीडिएट। ठीक है, सो आपको अपने आप को कंग्रेचुलेशन कर लो कि हाँ यू आर नॉट अ बिगिनर इन अ ब्लेंडर नाउ। ठीक है, आप हल्का सा एक लेवल उसके ऊपर जा चुके हो, क्योंकि आपको बेसिक्स जो है और थोड़ी बहुत इधर उधर की चीज़ें वो आपको आ चुकी है। ठीक है, सो बिना किसी तरीके करते हैं स्टार्ट। सो आज से हम लोग एक रूल फॉलो करेंगे, एक ऐसा स्टेप फॉलो करेंगे जो हर एक 3D आर्टिस्ट करता है। कोई भी सीन बनाने के पहले आपको लेना रहता है रेफरेंस। रेफरेंस लेना बहुत बहुत ज़रूरी है, इसको याद रखना। ठीक है, पिछले तुम लोग जो रूम बनाया था उसमें सीन कैसा था कि लाइक हाँ दिख रहा था कि हाँ चलो बिना रेफरेंस के अपन ने एक टेबल बना दिया, बिना रेफरेंस के अपन ने मॉनिटर बना दिया। लेकिन क्या रेफरेंस लेना इतना ज़रूरी रहता है? बिल्कुल रहता है। रेफरेंस से आपको, आपके माइंड को एक सॉर्ट ऑफ आइडिया आता है कि हाँ मुझे सीन कैसा बनाना है, वो कैसा दिखेगा। देर इज सम रूल्स ऑल्सो फॉलोड बाई नेचर। ठीक है, सो वो क्या रहता है मैं बताता हूँ, टेंशन नॉट। तो सबसे पहले वट आई विल डू इज आई विल गो टू ब्रेव या क्रोम या जिस पे भी जाओ आप लोग, एक सॉफ्टवेयर है जो आप लोग को डाउनलोड करने बोलूँगा, जो कि है प्योर रेफ। ठीक है, जो कि है प्योर रेफ, एंड ये रहा प्योर रेफ। ठीक है, यहाँ पे गेट प्योर रेफ पे जाओ, एंड देन जस्ट यहाँ पे नीचे आने के बाद विंडोज़ पे जाओ, एंड यहाँ पे कस्टम अमाउंट लिख के, अगर आप लोग को प्योर रेफ को डोनेट करना है तो कर सकते हो। प्योर रेफ होता क्या है, ये आपके जो रेफरेंसेस है इनको एक जगह रखने में हेल्प करेगा, है ना, इनको सॉर्ट करने में हेल्प करेगा, इन आपके आइडियाज़ को प्रॉपर ऑर्गेनाइज वे में रखने में हेल्प करेगा। ठीक है, इसलिए मुझे प्योर रेफ बहुत पसंद है। $0 इस पर मैं एंटर करूंगा, एंड ये फ्री हो जाएगा, एंड इसको सिंपल डाउनलोड पे प्रेस कर दूंगा, ऑटोमेटिकली आपका डाउनलोड चालू हो। ये रहा मेरा का क्या बोलते हैं इसको, सेटअप फाइल। ठीक है, सो इस सेटअप फाइल को बेसिकली डबल क्लिक करके येस करो, एंड देन इसको एक्सेप्ट करो, नेक्स्ट करो, नेक्स्ट करो, नेक्स्ट करो, नेक्स्ट करो, एंड यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका इंस्टॉल चालू हो जाएगा। हालांकि इसको मैं फिनिश करता हूँ। ठीक है, सो
इसका मैं लिंक दे दूंगा मेरे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, यहाँ से जाके प्योर रैप डाउनलोड। जो तो आप लोगों को कुछ नहीं दिखेगा, आप जैसे इसको ओपन करोगे इट इज लाइक दिस, नथिंग। इसमें लिखा है ड्रैग एंड ड्रॉप इमेजेस हियर और ब्राउज, बस, और हेल्प का ऑप्शन है और कुछ नहीं है। तो कहते हैं ना कि ये सिर्फ उसी एक पर्टिकुलर काम के लिए बना है सॉफ्टवेयर, और वही काम ये दी बेस्ट करता है, ठीक है। सो इसलिए मुझे पसंद है प्योर ऐप। नाउ मैं क्या करूँगा, कभी भी आप लोग देखो रेफरेंस उठाने की जब बात आती है ना, रेफरेंस आप लोग कहीं से भी उठा सकते हो। वो आप पिक्सा बे हो सकता है, वो आपका पेक्सल्स हो सकता है, वो आपका अनस्प्लैश हो सकता है, कहीं से भी उठा सकते हो। लेकिन मैं मोस्टली लोगों को रिकमेंड करता हूँ पिंटरेस्ट से उठाने के लिए। पिंटरेस्ट, अब लोग बोलेंगे पिंटरेस्ट भाई ये क्या होता है, टेंशन नॉट। पिंटरेस्ट एक ऐसा मैं कहूँगा वेबसाइट है जो कि आई डोंट नो आपको बहुत सारे आइडियाज दे सकता है, ठीक है। नॉट ओनली जो आप ढूंढ रहे हो उस बेसिस पे, लेकिन कभी आप स्क्रोलिंग कर रहे हो पिंटरेस्ट पे तो आपको बहुत सारे आइडियाज आ सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैं पिंटरेस्ट यूज़ करता हूँ क्योंकि उसने मुझे काफ़ी हेल्प किया है आइडियाज़ को जनरेट करने में और लाने में। तो पिंटरेस्ट को मैं खोलूँगा। सो देखो आते ही मुझे इतने सुंदर सुंदर सीन्स दिख रहे हैं कि मतलब वाओ एपिक, ठीक है। सो मैं यहाँ पे सिंपली सर्च करूँगा। क्या सर्च करूँगा, मैं फॉरेस्ट सर्च करूँगा, ठीक है। फॉरेस्ट सर्च करने के बाद ये देखो, सो बहुत अच्छे अच्छे सीन्स आ रहे हैं मुझे, बहुत ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। सो मेरे दिमाग में एक चीज़ चल रही है कि मैं सीन बनाऊंगा कैसे, है ना। मेरे दिमाग में मे बी आई विल ऐड सम ट्रीज, ठीक है, थोड़ा सा ग्रास रहेगा, ठीक है, और एक ट्रेल रहेगा। ट्रेल अगर आप लोगों को पता है, ट्रेल बेसिकली एक रास्ता रहता है जो ग्रास के बीच में से गुजरता है, जहाँ से लोग चलते हैं। वो चलने के लिए बनाया रहता है या बनाने के लिए चला रहता है क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इट डिपेंड्स, चलो। तो ये एक बढ़िया है, freepik.com से है ये। मैं उठा के सिंपल क्या करना है आप लोग को, यहाँ से ड्रैग करना है, प्योर रेफ में जाना है, ड्रॉप कर देना है, दैट्स ऑल। ये आपका रेफ यहाँ पे आके इसको जूम इन जूम आउट आपको जो करना है कर सकते हो। मैं बाहर निकलूंगा और 2-3 इमेजेस ढूंढूंगा अच्छे वाले, ठीक है। ये बहुत सुंदर, ये भी बहुत सुंदर है, ठीक है। flickr.com से प्योर रेफ में जाएंगे, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, एंड मे बी इसको आप छोटा कर सकते हो एंड कहीं थोड़ा अलग रख सकते हो, ठीक है। सो और यहाँ पे क्या है, बढ़िया कुछ, ये देखो फॉग कितना सुंदर लगता है व्हेन इट इज एडेड टू नेचर, ठीक है। ये देखो गॉड रेज भी कितने सुंदर लगते हैं व्हेन इट इज एडेड टू नेचर। लेकिन पॉइंट यही है ना कि क्या बोलूँ मैं भी, चलो छोड़ो। तो ये एक बढ़िया है, हाँ बढ़िया तो दिख रहा है वैसे और ये भी एक गॉड रेज का मुझे बहुत सही लगा, ठीक है। सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा मैं, ओके। एंड मुझे कौन सा अच्छा था, ये अच्छा था, ठीक है। सो मैंने स्पेसिफिक इमेजेस चूज़ किए हैं, मैं बताऊंगा आपको क्यों किया है मैंने ये, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैंने कुछ भी उठा दिया है ना, आप लोगों को सिखाना चालू कर दूंगा। सो ये इमेज मैंने इसलिए चूज़ किया कि ये इमेज बहुत रियलिज्म दिखाती है फॉरेस्ट का। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसमें जूम इन करके देखोगे तो जो ट्रीज है उसमें आपको एक पैटर्न नजर आएगा कि जो लीव्स है वो ऑलमोस्ट सेम ही है, मतलब ऑलमोस्ट एक ही लेवल पे आप बोल सकते हो, या एक ही आई डोंट नो टोपोलॉजी पे है, ठीक है। बट जो इनके ब्रांचेस हैं, लाइक ये ब्रांच थोड़ा मोटा है, ये थोड़ा पतला है, ये और भी पतला है, उसके पीछे हल्का सा मोटा है ना। एंड देन यहाँ पे, यहाँ से ऐसे सनरेज आ रही है, सो बहुत ब्यूटीफुल दिख रहा है। देन ये तो मैंने इसलिए सिलेक्ट किया कि यहाँ पे हमें नॉट ओनली गॉड रेस, बट हमें क्या बोल सकते हैं, लाइक होराइजन, फॉरेस्ट का होराइजन दिख रहा है। होराइजन यानी क्या होता है, सो ब्लेंडर में फॉरेस्ट होराइजन बनाना बहुत टफ है, मतलब मैं रिकमेंड करूंगा ही नहीं क्योंकि आपको बहुत सारे ट्रीज लग जाएंगे। सो फॉरेस्ट होराइजन होता क्या है कि जो ट्रीज हैं वो ऐसे एक रो में चलते हैं और अनंत काल तक, मतलब एकदम एंड तक चलते ही जाते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल इसमें ये देखो, ये एकदम रो में चल रहे हैं और यहाँ पे भी रो में, और एंड में जाके एक हल्का सा अपन को लाइट थोड़ा सा दिख रहा है, और कुछ नहीं, है ना। सो ये भी बहुत ब्यूटीफुल है, मैं मानता हूँ, लेकिन ये बनाना बहुत टफ रहेगा, ठीक है, क्योंकि हमें बहुत सारे आपको ट्रीज ऐड करने पड़ेंगे, लेकिन ट्राई ज़रूर कर सकते हैं, ट्राई करने में कौन रोक रहा है। देन ये मैंने फोटो इसलिए सेव की क्योंकि यहाँ पे जो ट्रेल दिख रहा है ये बहुत ब्यूटीफुल दिख रहा है। ये ट्रेल मुझे बहुत सुंदर लगा, एंड इसकी जो लाइटिंग है ये गोल्डन आवर की लाइटिंग है जो कि बहुत सुंदर दिख रही है, ठीक है। गोल्डन आवर यानी सुबह के, मतलब सुबह का और शाम का टाइम, उसको गोल्डन आवर बोलते हैं, जिसमें मूवी की शूटिंग्स भी होती है। और ये भी बहुत सुंदर है, अब मुझे याद नहीं ये मैंने क्यों सेव किया, चलो। तो बेसिकली आपको करना क्या है कि आपको मूड सेट करना है, ठीक है, अपना रेफरेंसेस लेके देख कर कि हाँ चलो हम अभी फॉरेस्ट सीन बना रहे हैं, बहुत सुंदर दिखेगा। तो मैंने 3-4 रेफरेंस लिए हैं, एंड अब चलो, अब मेरे दिमाग में आ चुका है कि हाँ मुझे क्या सीन बनाना है, कैसे बनाना है। आप लोग के भी दिमाग में आ चुका रहेगा कि हाँ मुझे कैसे बनाना है, ठीक है। एग्जैक्टली यही रेफरेंस लेना
मतलब नहीं है, ठीक है। रेफरेंसेस एग्जैक्टली तब डुप्लीकेट किए जाते हैं जब आप कोई ऑब्जेक्ट बना रहे हो, है ना। फॉर एग्जाम्पल आप ग्लास बना रहे हो या वास बना रहे हो, है ना, तब कि हाँ आप लोगे रेफरेंस लोगे और एग्जैक्ट आपको वो बनाना है, ठीक है। लेकिन जब नेचर की बात आती है तो मैंने कहा कि नेचर इज ऑल अबाउट रैंडमनेस, ठीक है, ऑल अबाउट रैंडमनेस, ठीक है। सो लव नेचर। चलो अब मैं पिंटरेस्ट को बंद करूंगा, ठीक है। हमारे पास प्योर रेफ का बंदा आ चुका है एंड मैं खोलूंगा अपने ब्लेंडर को। नाउ सबसे पहले दो चीज़ें हैं हमें मेन, आज हम लोग मेन दो चीज़ सीखेंगे, जो कि है कि फॉरेस्ट का ग्राउंड कैसे बनाना है और फॉरेस्ट के ट्रीज कैसे बनाने हैं। ग्राउंड तो बहुत सिंपल फटाक से बन जाएगा, लेकिन फॉरेस्ट के ट्रीज एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं एंड उसके बनाने के कितने तरीके हैं, कैसे बनाना है, ब्लेंडर में कैसे बनाना है, ब्लेंडर में इंपोर्ट कैसे करना है, बहुत सारी चीज़ सीखने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। सो क्या करना है आप लोग को, सिंपली आप लोग एक शिफ्ट ए करके मैश में जाके प्लेन ऐड कर दो। सबसे पहला आप लोग को इसी से स्टार्ट करना चाहिए, कोई भी सीन हो, इंडोर आउटडोर डजेंट मैटर, प्लेन से स्टार्ट करो ताकि आप लोग को एक बेस मिल जाए। चलो नाउ ये प्लेन है, ठीक है, सिंपल प्लेन है। अब मुझे इसको फॉरेस्ट का लुक देना है, फॉरेस्ट फ्लोर का फील देना है, तो मुझे इस पर एक टेक्सचर डालना पड़ेगा, ठीक है। अब वो टेक्सचर मैं कहाँ से उठाऊँ, आप लोग बोलोगे मे बी ब्लेंडर किट से, यहाँ से उठा लो टेक्सचर, क्या हो जाएगा। मानता हूँ उठा सकते हो आप, अगर आपको पसंद आया है, कोई अच्छा लग रहा है, बिल्कुल कर सकते हो। लेकिन आज मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ एक ऐसी वेबसाइट से जो कि बहुत एपिक वाले टेक्सचर्स और मॉडल्स देती है। आगे बढ़ते हैं। सो आप लोगों को करना क्या है कि सिंपली आप लोग क्रोम पे आ जाओ, ब्रेव पे मतलब ये वेबसाइट थोड़ा अच्छी नहीं चलती, ठीक है, समझ जाओ भी क्यों। तो सिंपल क्रोम पे आ जाओ एंड यहाँ पे polyhaven.com इसको टाइप कर दो, ठीक है। polyhaven.com, मैंने आप लोग को ये वेबसाइट सामने खुल जाएगी, मैंने ये बहुत बार अपने चैनल पर रिकमेंड की है लोगों को। सो इसमें आप लोग को तीन चीज़ें मिलती हैं, एच डी आर आईज, टेक्सचर्स एंड मॉडल्स, ठीक है। सो एच डी आर आईज यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर वाले एच डी आर आईज हैं, कभी ट्राई करना। मैंने आप लोगों को सिखाया है ना एच डी आर आई कैसे अप्लाई करना है, होपफुली सिखाया है, मुझे याद नहीं आ रहा है, आई एम नॉट गेटिंग इट। बट अगर नहीं सिखाया तो मुझे बताना कमेंट्स में कि मैंने एच डी आर आई कैसे अप्लाई करते हैं, उसको कैसे रोटेट करते हैं, उनको कैसे यूज़ करते हैं, सिखाया कि नहीं सिखाया, मुझे ज़रूर बताना। देन देर इज टेक्सचर्स, मैं ब्राउज टेक्सचर्स में जाऊंगा एंड यहाँ पे आप लोग को बहुत सुंदर सुंदर टेक्सचर्स मिलते हैं, एरियल, टेरेन, फ्लोर, ब्रिक, वुड, प्लास्टिक, कंक्रीट, ठीक है, और फैब्रिक, मेटल, रूफिंग, रॉक। सो टेरेन, मैं टेरेन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखो रॉकी टेरेन है, ग्रावली सैंड एंड बहुत सारे टेरेन के बहुत सारे सुंदर सुंदर आप लोग को ये मिल जाएंगे। हालांकि मुझे फॉरेस्ट का फ्लोर चाहिए, तो ये बहुत सुंदर, ये अच्छा दिख रहा है, फॉरेस्ट का ग्राउंड जो रहता है ना, ऑफकोर्स ऐसे ही रहता है, थोड़ा और ढूंढते हैं मे भी कुछ अच्छा मिल जाए। सो ये टेक्सचर मैंने सेलेक्ट किया है फॉरेस्ट के ग्राउंड के लिए, जो कि बहुत अच्छा दिख रहा है। हालांकि इसमें कोई भी ग्रास नहीं है, ठीक है, एंड मैंने जानबूझ के ये टेक्सचर लिया है क्योंकि ग्रास हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है। सो इस टेक्सचर पे ग्रास अपन ऐड करेंगे, टेंशन नॉट, बहुत सुंदर दिखेगा ये। और ऐसा ही ग्राउंड चाहिए था मुझे विदाउट ग्रास वाला, ताकि थोड़ा सा कहते हैं ना कि फील आए कि हाँ चलो भाई, ऐसा नहीं कि ग्रास और ग्राउंड एक ही टेक्सचर में है, 2D वाले, बहुत गंदा दिखेगा वो। तो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, सिंपली यहाँ से डाउनलोड कर लो। देन डाउनलोड करने के बाद जो फोल्डर में आप लोगों ने लिया है उसको खोलो, तो ये मेरे पास आ चुका है फोल्डर फॉर फॉरेस्ट ग्राउंड, ठीक है। मैं इसको करके यहाँ से इसको एक्सट्रैक्ट कर लूँगा सिंपली, और ये यहाँ पे कुछ एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ये कॉम्प्रेस वाली फाइल में आप लोग को मिलता क्या क्या है, सो यहाँ पे आप लोग को एक ब्लेंडर की फाइल मिलती है, जो कि एक सिंपल स्फीयर पे वो लोग अप्लाई करते हैं उस टेक्सचर को एंड देते हैं। और आप लोग को टेक्सचर की चार फाइल्स मिलते हैं, डिस्प्लेसमेंट, रफनेस, डिफ्यूजन एंड नॉर्मल, ये चार फाइल्स मिलते हैं। ये चारों फाइल्स कैसे अप्लाई करने हैं ये देखेंगे हम लोग। सो ब्लेंडर में आ जाओ एंड मैं आप लोग को रिकमेंड करूंगा एडिट मोड में आके सिंपली इसको सब डिवाइड करो, सब डिवाइड के पैनल्स में आके इसको 100 कर दो। ये हम क्यों कर रहे हैं मैं बताता हूँ, ये हम लोग क्यों कर रहे हैं, डोंट टेक टेंशन, मतलब को बताता हूँ क्यों कर रहे हैं। सो ऑब्जेक्ट मोड में आ जाओ एंड अब क्या करना है, इसको ड्रैग करो, सिंपली यहाँ से शेडर एडिटर में आ जाओ, कैसे अप्लाई करना है। सो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कैसे अप्लाई करना है। तो मैंने बताया था कि सिंपल आप लोग जो टेक्सचर अप्लाई करते हो, करते कैसे हो, शिफ्ट ए यहाँ पे सिंपल सर्च करते हो इमेज टेक्सचर एंड यहाँ से इमेज को ओपन करके कलर टू कलर कर लोगे, डन। लेकिन हमारे पास इस वक्त पॉलीहेवन से जो हम लोगों ने डाउनलोड किया है, हमें चार फाइल्स आई हैं, डिस्प्लेसमेंट, रफनेस, डिफ्यूजन, नॉर्मल, ऐसी चार फाइल्स आई हैं। तो इन चार फाइल्स को कैसे अप्लाई करना मैं आप लोगों को बताता हूँ। सिंपल इस पर क्लिक करो, जो आपका प्रिंसिपल BSDF है,
एडिट में जाओ, प्रेफरेंसेस में जाओ, एंड यहाँ पे नोड व्रैंगलर एड ऑन जो है इसको एनेबल कर लेना, ये वाला नोड व्रैंगलर, ठीक है। आई डोंट नो, मतलब ये ब्लेंडर को आई थिंक अभी ऑटोमेटिक एनेबल देना चाहिए, लेकिन अभी भी नहीं दे रहा है ब्लेंडर। आई डोंट नो क्या रीज़न है। लेकिन चलो कोई नहीं, इसको बंद करते हैं। इसको सिलेक्ट करेंगे एंड कंट्रोल शिफ्ट टी ये प्रेस करो, ऑटोमेटिक आप लोग का फाइल व्यू खुल जाएगा। एंड जहाँ पे भी आप लोग ने वो फाइल सेव की थी वहाँ पे चले जाओ। सो ये रही वो चारों फाइल्स, फॉरेस्ट ग्राउंड, इन चारों को ऐसे ड्रैग करके सिलेक्ट करना, फॉरेस्ट ग्राउंड जो भी है चारों फाइल्स, ठीक है। एंड यहाँ पे सिंपल प्रिंसिपल टेक्सचर सेटअप इस पर क्लिक कर दो, एंड बूम, आप लोग जो काम 15 मिनट लगा के ये सब कनेक्ट करके करते, वो ब्लेंडर ने ऑटोमेटिकली खुद ही कर दिया। मटेरियल आउटपुट यहाँ पे ऑटोमेटिक डिस्प्लेसमेंट दे दिया, ऑटोमेटिक नॉर्मल दे दिया, नॉर्मल मैप लगा दिया, रफनेस का दे दिया, बेस कलर दे दिया, एंड मैपिंग भी कर दी है। सो जेड में जाओ, रेंडम मोड में जाओ, ये टेक्सचर अब अप्लाई हो चुका है आप लोग ग्राउंड में, और कितना सुंदर दिख रहा है, बहुत अति सुंदर दिख रहा है, ठीक है, मस्त दिख रहा है एकदम। सो अब एक चीज़ हमेशा चेक कर लेना कि एक काम करना, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके मटेरियल्स टैब में आके नीचे 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 आके जो आप लोग का सेटिंग्स है इसमें आके बम्प ओनली रहेगा, इसको डिस्प्लेसमेंट एंड बम्प इस पे कर देना। सो इससे होगा क्या, मैं आप लोगों को बताता हूँ, रैंडम मोड में आ जाओ, कुछ इस तरीके का मैजिक होगा। अब इस टेक्सचर को आप लोग देखो। सो ये बहुत ज़्यादा डिस्प्लेस्ड हो चुका है, क्योंकि हम लोग ने 100 के ऊपर आई थिंक कुछ डाल दिया था, 100 के ऊपर वैल्यू डाल दी थी सब डिवीजन में। सो ये होता क्या है, मैंने ये क्या किया, मैंने टेक्सचर अप्लाई करने से पहले एडिट मोड में गया था, इसको सब डिवाइड किया था, है ना। फिर क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट एक ऐसी चीज़ होती है जिससे आपका जो 2D टेक्सचर है वो एक 3D व्यू में आ जाता है, एक रियलिज्म में आ जाता है, ठीक है। अगर आप लोग का टेक्सचर अच्छा है, मतलब एक सिंपल इमेज नहीं आएगा, ठीक है। अगर आप लोग का टेक्सचर में नॉर्मल्स हैं, रफनेस है, आपके टेक्सचर्स में डिस्प्लेसमेंट है, आप लोग के टेक्सचर में ये सब चीज़ें हैं, तब आपका जो टेक्सचर है वो रियलिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से आता है। और जब आप इसके सेटिंग्स में जाके इसको डिस्प्लेसमेंट एंड बम्प करते हो, तब टेक्सचर आपका जो ऐसा था वो आपका ऐसा दिखता है, ठीक है। अटमोस्ट रियलिज्म आप देख सकते हो, बिना कुछ मेहनत किए, बिना कुछ मॉडलिंग करे। हालांकि ये अभी भी थोड़ा सा ऑफ दिख रहा है, मतलब ये कुछ ज़्यादा ही डिस्प्लेस हो गया है, या मे बी आई डोंट नो, लेकिन क्या हम लोग इसे एडजस्ट कर सकते हैं, लेट्स सी, बिल्कुल कर सकते हैं। मैं इसके स्केल को 0.6 कर दूंगा, ताकि फील आए, है ना, कि हाँ फील आए कि हाँ जो रॉक्स हैं वो एक्चुअली में रॉक्स हैं, और जो लैंड है वो एक्चुअली में लैंड है, ऐसा ना लगे। लाइक अब देखो, मैं इसको यहाँ पे जाके बम्प ओनली करूँ तो ये लग रहा है कि भाई ये रॉक्स है कि सैंड है कि लैंड है कि क्या है, कुछ आइडिया नहीं है ना। तो इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट एंड बम्प करो, ताकि ऐसा थोड़ा इसको रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू मिल सके एंड बढ़िया दिख सके। मैंने इसका एडजस्टमेंट कहाँ से किया, यहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट नोड मिलेगा आप लोगों को नीचे की तरफ, यहाँ पे मैंने स्केल इसका कम किया टू 0.6। आप अपने हिसाब से इसको स्लाइडर को आगे पीछे करके देख सकते हो। मिड लेवल आपको जो रखना है रखो, मैं इसको मिड लेवल यानी जो टेक्सचर है, जो बेसिकली लैंड है ना, उससे कितना नीचे या ऊपर रहेगा वो सिंपल, इसका कुछ नहीं है, ठीक है। बढ़िया दिख रहा है, मस्त दिख रहा है ना। ये देखो, ये बड़ा रॉक है, ये बड़ा दिख रहा है, ये जो छोटा रॉक है ये छोटा दिख रहा है। ऐसा लगना चाहिए, है ना, टेक्सचर लगना चाहिए कि हाँ सच्ची टेक्सचर अप्लाई किया है ना। ये टेक्सचर जो मैंने अभी डिस्प्लेसमेंट बम से किया, ये आप लोग ब्लेंडर किट के कुछ कुछ मटेरियल से नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो थैंक्स टू पॉली हेवन, बढ़िया था ये। नाउ आगे बढ़ते हैं, अब मैं जाऊंगा टाइमलाइन पे। अब बारी आती है ट्रीज की, और मैं कहूँगा कि ट्रीज बनाना बहुत 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 ईजी है, नॉट ओनली इन ब्लेंडर बट कोई भी सॉफ्टवेयर में, लेकिन डिपेंड करता है कि आप लोग ट्रीज कैसे बनाना चाहते हो, क्या बनाना चाहते हो इस पर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूँ कि हाँ आप लोग, अभी मैं ऐसे ही छोड़ दूँ आप लोग को, मैं बोलूँ कि जाओ ट्रीज बनाओ, तो आप लोग क्या करोगे, मे बी यू विल गो शिफ्ट ए मैश में जाके, मे बी यू विल ऐड अ सिलेंडर, है ना, इसको स्केल करोगे, स्केल ऑन जेड करोगे, है ना, देन इसको मे बी एक्सट्रूड करके ऐसे ऐसे कुछ ब्रांचेस बनाओगे, ऐसा कुछ करोगे। लेकिन फिर उसके बाद उस पर आप लोग हेयर्स डाल के शायद लीव्स डालोगे, आई डोंट नो क्या करोगे। लेकिन कि ये इतना मेहनत करने की ज़रूरत है क्या, सच्ची में, मतलब मैं पूछ रहा हूँ कि हाँ सच्ची इतना मेहनत करने की ज़रूरत है, तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं है, ठीक है। वो चुटकियों का काम रहता है, ऐसे 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 चुटकी वाला काम रहता है। तो ट्रीज बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, है ना, देर आर एड ऑन्स जो पहले से ही ब्लेंडर में प्रेजेंट है,
लेकिन एनेबल्ड नहीं है, ठीक है, आपके ब्लेंडर में। कुछ ऐसे एड ऑन्स है जो आप लोग बाहर से डाउनलोड करके कर सकते हो, कुछ फ्री हैं कुछ पेड है। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को एक पेड एड ऑन दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास एक पेड एड ऑन है जिसका नाम है बोटानिक का एड ऑन है ये, ठीक है। सो मैं सिंपली इस एड ऑन पे जाता हूँ, स्पॉन असेट, एंड यहाँ से मुझे जो भी ट्री चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मुझे चाहिए ये वाला ट्री, ओके सो, या फिर ये वाला ट्री, ठीक है। मैं इसको सिलेक्ट करूंगा एंड सिंपल इस पर ओके प्रेस कर दूंगा एंड डन। ये रहा आप लोग का ट्री विथ अटमोस्ट रियलिज्म। ऐसा नहीं कि हाँ अरे ये बहुत, भाई ये देखो रियलिज्म देखो इसकी। मैं ना इसके इसको हल्का सा बढ़ाता हूँ, ये देखो रियलिज्म देखो। सो देखा क्या सही दिख रहा है ये ट्री। तो ये एड ऑन है बोटानिक का, ठीक है, और ये पेड एड ऑन है। आप लोग इंटरनेट की शक्ति का इस्तेमाल करके इसको डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत यूज़फुल रहता है जब आप लोग ग्रास, फ्लावर्स और इन सब चीज़ों में वर्क करते हो। तो पर ऑफ कोर्स हम इंटरनेट की शक्ति यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर सकते, सो इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो प्योर रेफ में जाके देखोगे तो ट्रीज बहुत सुंदर दिखते हैं यार। और मोस्टली सुंदरता जो है ट्रीज की वो कुछ इस तरीके से आती है कि ब्रांचेस, देखो हर कैमरा एंगल, आप हर कैमरा एंगल देखो वो ऐसे नीचे पे सेट है ना, कि ब्रांचेस का जो थिकनेस है वो दिखे, और ऊपर जाके जो फ्रेम है, फ्रेम के ऊपर यहाँ पे फिर ट्रीज का जो जमा, मतलब जो लीव्स का ये है कॉम्बिनेशन, वो यहाँ पे हो, और फिर वहां से ऐसे करके लाइट आए जो कि बहुत सुंदर दिखे। तो हर एक इमेज जो मैंने सेव की है और हर एक इमेज जो पिंटरेस्ट पे थी, उसमें यही रूल फॉलो हुआ है ना। तो अब हमें ट्रीज बनाने की बारी आती है। सो मैं आप लोग को बताता हूँ कि क्या होता है। आप लोग ट्रीज एक तरीका है और एक, ठीक है, अगर वो फ्री है, सो क्या करो, आप लोग एडिट में जाओ, प्रेफरेंसेस में जाओ, एंड यहाँ पे सैपलिंग ट्री जेन ये सर्च कर लो, सैपलिंग ट्री जेन, ठीक है। अगर ये अनटिक है इसको टिक कर लो एंड इसको बंद कर दो। ना क्या करना है, शिफ्ट ए प्रेस करो, कर्व में जाके सिंपल यहाँ पे सैपलिंग ट्री जेन इस पे क्लिक कर दो एंड बूम, यू हैव द ट्री। इसको सिलेक्ट मत करना अभी, इसको कुछ हाथ मत लगाना, क्योंकि हमें इससे बहुत काम है। ये है डायलॉग बॉक्स सैपलिंग ट्री जेन का, जहां से आप इस पर्टिकुलर ट्री को ऐसे ऐसे करके एडिट कर सकते हो, ठीक है। सो बहुत सुंदर रहता है, मैं आप लोगों को बताऊँ कैसे। तो फिलहाल के लिए हम ज्योमेट्री पे हैं, और यहाँ ये जो एड ऑन है ये ऑटोमेटिकली आपके जो ब्लेंडर है इसमें प्री इंस्टॉल्ड रहता है, आप लोगों को बाहर से कुछ करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो दैट्स वेरी गुड, वेरी सुपर्ब, ठीक है। तो सेटिंग्स में ज्योमेट्री सिलेक्टेड है, मैं ज्योमेट्री पे काम करूंगा। सो ये है सैपलिंग ट्री जेन। इसमें आप लोग को बहुत सारे आप लोग को कन्वर्जेशन या आई डोंट नो मतलब आगे पीछे करने मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल बेवल है, बेवल का रेजोल्यूशन, कर्व का रेजोल्यूशन, हैंडल टाइप है, इसका शेप है, इसका शेप 10 फ्लेम है, मैं इसको चेंज करके कोनिकल कर सकता हूँ, इसको चेंज करके इन्वर्स कोनिकल कर सकता हूँ, इसको चेंज करके सिलेंड्रिकल कर सकता हूँ, इसको चेंज करके आई डोंट नो फ्लेम कर सकता हूँ, ठीक है। मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। हालांकि इसमें बहुत सारे हैं, लाइक ब्रांच डिस्ट्रीब्यूशन आप बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, ठीक है। आप लोग ब्रांच की रिंग्स बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। ब्रांच का सीड, सीड मतलब रैंडमनेस रहता है, वो आप लोग कम कर सकते हो, लेकिन इसको मैं 0 पे रखूँगा, ठीक है। एंड मैं भी थोड़ा सा ऐसे रखता हूँ, चलो। देन ट्री का जो स्केल है वो आप लोग बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। स्केल यानी साइज़, ठीक है। स्केल वेरिएशन आप लोग कर सकते हो, अगर आपके पास बहुत सारे ट्रीज़ हैं, है ना, तो अलग अलग वेरिएशन पे देखो इसमें दिखाता हूँ। सो हर एक ट्री का सेम साइज़ नहीं है, इसमें तो है, लेकिन इसमें देखो कि हर एक ट्री का सेम साइज़ नहीं है। कुछ छोटे हैं, कुछ उससे बड़े हैं, कुछ पतले हैं, कुछ मोटे हैं, जैसे कि अपने ह्यूमन्स रहते हैं, हर एक सेम साइज़ का नहीं है, हर एक सेम बॉडी शेप का नहीं है, सब अलग अलग रहते हैं, इसलिए। तो वैसे ही ट्रीज में भी रहता है। देन देर कम्स लोड प्रीसेट, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इस पर्टिकुलर एड ऑन में। सिंपल इस पर क्लिक करो एंड आपको कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, लाइक विलो, वाइट बर्च, वीपिंग विलो, स्मॉल पाइन, स्मॉल मेपल, क्या लिखा है, क्वार्किंग एस्पेन, जापानीज मेपल, डुगल्स फीर एंड कैस्टलमन। सो सॉरी कैलिस्टेमन, हाँ कैलिस्टेमन। सो मैं इसमें सिंपली मैं इसमें सिंपली अगर वाइट बर्च इस पर क्लिक करूँ तो ये देखो, ये एक वाइट बर्च वाला ट्री मुझे दे देता है। अगर मैं इस पर सिंपली जाके स्मॉल मेपल क्लिक करूँ तो ये देखो, ये है स्मॉल मेपल। इसमें जाके मैं सिंपल क्लिक करूँ स्मॉल पाइन, सो ये है आप लोग का स्मॉल पाइन, कितना सुंदर दिख रहा है। देन देर इज डोगल्स फिर, सो ये बहुत लंबा बहुत बड़ा ट्री रहता है ये डोगल्स फिर, जो कि बहुत सुंदर दिखता है, बहुत सुपर यार। देन देर इज आई डोंट नो क्या बचा, जापानीज मेपल, ये है आप लोग का जापानीज मेपल। तो आप अपने हिसाब से आप लोग को जो ट्री का साइज, जो ट्री का मतलब ज्योमेट्री चाहिए, है ना, ज्योमेट्री मतलब शेप रहता है बेसिकली, वो जैसा चाहिए आप लोग यहाँ से इसको पूरा
इधर उधर करके जो स्लाइडर्स हैं इनको बड़ा कम करके जो आप लोग को चाहिए वो बना सकते हो। देन सेटिंग्स में जाके ज्योमेट्री पे क्लिक करो। अब आते हैं असली चीज़ पे। आप इसका ब्रांच रेडियस से खेल सकते हो, इसका रेशो बढ़ा सकते हो, इसका स्केल बढ़ा सकते हो। बहुत सारी चीज़ें यार, रूट फ्लेम, बहुत सारी चीज़ें। मैं एक एक में जाऊँगा तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। फिर आता है ब्रांच स्प्लिटिंग, है ना, कि लाइक ब्रांच यहाँ से आई, मेन, ये मेन ब्रांच है, फिर वो तीन में ना, हाँ तीन में स्प्लिट हुई, एक, दो एंड थ्री। फिर ये और जाके आगे दो में स्प्लिट हुई, ये आगे जो दो में स्प्लिट हुई, ये आगे दो में स्प्लिट हुई। तो ब्रांच स्प्लिटिंग, इसमें आप खेल सकते हो कि हाँ ब्रांच को कैसे स्प्लिट किया, स्प्लिट एंगल कितना रहना चाहिए, स्प्लिट एंगल वेरिएशन कितना रहना चाहिए। हर चीज़ में आप इसमें स्लाइडिंग करके इसमें वेरिएशंस ला सकते हो। ठीक है, स्प्लिट की हाइट कितनी चाहिए, ट्रंक की हाइट कितनी चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें हैं यार। देन देर इज़ ब्रांच ग्रोथ। ब्रांच ग्रोथ भी वही होता है, कर्वेचर, डाउन एंगल, लेंथ वेरिएशन। इतना घुसने की ज़रूरत है नहीं, है ना, कि वो चलेगा, नॉर्मल रहेगा। देख प्रूनिंग है, प्रूनिंग में भी जाने की ज़रूरत है नहीं यार। लीव्स, मेन चीज़ भाई, इसमें लीव्स नहीं है, अगर किसी ने नोटिस किया तो। लीव्स क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे शो लीव्स को अनटिक रखा है, इसको टिक कर दो एंड देयर यू गो। छोटे छोटे लीव्स एकदम मस्त पैकी इसके इसमें आ चुके हैं, इसके ट्रीज में आ चुके हैं, लेकिन ये बहुत कम है एंड बहुत छोटे हैं। सो मैं इसके लीव्स के माइनस फायदा, इसको मैं बढ़ा के मे बी 100 करता हूँ। ठीक है, सो ये देखो अब कुछ सुंदर दिख रहा है ना, अब कुछ लग रहा है कि हाँ भाई मेपल ट्री है। एंड इसका जो लीफ का साइज है, लीफ का स्केल, यहाँ से मैं इसको बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, ये ज़्यादा बड़ा हो गया रे, हल्का सा मे बी। ठीक है, नॉट दैट मच, हल्का सा। ओके, दिस लुक्स गुड, बहुत सुंदर दिख रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पे लीफ डाउन, लीफ रोटेट, ये सब करने की ज़रूरत है नहीं, ये बहुत ज़्यादा हाई लेवल में हो गया। लेकिन इस एड ऑन का या इस पर्टिकुलर फीचर का जो ब्लेंडर प्रोवाइड करता है, इसका बेस्ट चीज़ मुझे ये लगती है कि आप लोग यहाँ पे आके आर्मेचर में आ सकते हो। यानी आप ऑटोमेटिक आपकी ट्री को रिग कर सकते हो बिना किसी झंझट मारी के, बिना किसी चिंता के, एक क्लिक में, है ना। आर्मेचर क्या होता है बेसिकली? कुछ ऐसी चीज़ें जो नॉन एक्टिव ऑब्जेक्ट्स रहती है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक नॉन एक्टिव, मतलब सॉरी, मैं एक एक्टिव ऑब्जेक्ट हूँ, नॉन एक्टिव, सो मैं एक एक्टिव ऑब्जेक्ट हूँ, है ना। मैं हैंड मूव कर रहा हूँ, मैं अपने आप को मूव कर सकता हूँ। मेरा जो माइक है सामने, ठीक है, वो एक नॉन एक्टिव ऑब्जेक्ट है। जब तक मैं उसको उठा के ऐसे रखूंगा नहीं, ठीक है, तब तक वो मूव नहीं करेगा। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं जो ऑटोमेटिक अपने आप मूव होती है, जो है लिविंग बींग्स, लाइक मैं, कुछ एनिमल्स हो गए और ट्रीज हो गया। ट्रीज ग्रोथ करते हैं ऑटोमेटिकली, जब विंड आया तो ट्रीज ऐसे हिलते हैं। ठीक है, सो ये सब एनिमेशन करने के लिए आप लोगों को चाहिए रहता है एक रिग। रिग यानी बोन्स। ठीक है, इरिस्पेक्टिव, लाइक आप बोलेगे कि भाई इसमें कहाँ से लीव ना, ट्रीज में कहाँ से बोन्स आ गए, तो इरिस्पेक्टिव कि वो क्या है, कैसा है, लेकिन ऐसे एनिमेशन करते टाइम आपको हमेशा बोन्स चाहिए रहते हैं। और बोन्स के पूरे ढांचे को आर्मेचर बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन रियल लाइफ उसको स्केलेटन बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे उसको आर्मेचर बोलते हैं। और आर्मेचर ट्रीज में हमेशा जरूरी रहता है। वो आपने देख रहे हैं जब हवा आती है तो ट्रीज ऐसे ऐसे करके सब वेव जैसा मूव होता है। तो ये चीज बनाने के लिए, ये चीज करने के लिए आप लोग को आर्मेचर का यूज होता है, एंड वो बहुत सुपर है। सो यूज आर्मेचर, इस पर सिंपली टिक करो एंड ऑटोमेटिकली आपका जो ट्री है ये रिग हो जाएगा। यहाँ पे देखो काला काला से दिख रहा है, तो वो आर्मेचर ही है। देन यहाँ पे जाओ एंड इसको एनिमेशन पे आ जाओ, एंड यहाँ पे आर्मेचर को अभी आप लोग एनिमेशन भी दे सकते हो एक क्लिक से। फॉर एग्जाम्पल आर्मेचर एनिमेशन, मैं इस पर क्लिक करता हूँ एंड अब टाइमलाइन पे आ जाएंगे। एंड ये टाइमलाइन को ये देखो, मैं जैसे ही मूव करूंगा कितना सुंदर और कितना रियलिस्टिक वे में ये विंड की तरह ऐसे मूव हो रहा है। ठीक है, सो इसे कहते हैं बहुत ही सुपर वाला एड ऑन। ठीक है, और अब ये डायलॉग बॉक्स गायब होगा क्योंकि मैंने बाहर कहीं क्लिक कर दिया। मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि इस टाइम जब ये आप इस एड ऑन से वर्क कर रहे हो तो बाहर या इसको सिलेक्ट या ऐसा कुछ फालतूगिरी मत करना, क्योंकि ये फिर गायब हो जाएगा, फिर आपको वापस पूरा बनाना पड़ेगा। ठीक है, पर कोई चिंता नहीं यार, कितना ही टाइम लगता है भाई बनाने में को, है ना। ऐसे चुटकी में कुछ कुछ क्लिक्स करके, कुछ कुछ फटाफट एडजस्टमेंट करके वो बन जाते हैं। सो अब बात आती है कि हाँ इसमें क्या टेक्सचर है। सो इसमें नहीं है, ये बिना टेक्सचर के ट्री आता है। लेकिन हम इसमें टेक्सचर कर सकते हैं, है ना, कि आप लोगों ने इसको सिलेक्ट किया, इसमें मटेरियल्स में गए, यहाँ पे आप लोग वुड ढूंढा, वुड। ठीक है, एंड मे बी ब्लेंडर किट से आप लोगों ने कोई भी एक सिंपल सा वुड उठाया। कौन सा अच्छा है यार, बढ़िया सा कुछ दिखा दो यार। तो सिंपली आप लोगों को करना क्या है कि ओ अच्छा, हाँ, ओके ओके, गॉट इट गॉट इट। सो सीन क्या है कि ये जो ट्री है ये अभी फिलहाल के लिए एक कर्व है ना।
तो मैं कैसे बताऊँ अब, मैंने अपने आप को कर्व सिखाया नहीं कि बेजियर क्या होता है, सर्कल क्या होता है, पाथ क्या होता है, फर एंगल आर्क, ये सब मैंने आप लोगों को सिखाया नहीं। लेकिन इमेजिन कर लो कि ये एक मैश नहीं है, और मैश पे ही आप लोग अप्लाई कर सकते हो आपके टेक्सचर्स को। सो इसको मैश में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली ऑब्जेक्ट में आ जाओ, एंड यहाँ पे कन्वर्ट में आके इसको मैश कर दो, बस दैट्स इट, डन। देन आप लोग इसको खोल सकते हो, एंड सिंपली जो आप लोग का टेक्सचर है, कहाँ गया है वो टेक्सचर, ये रहा, इसको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कुछ इस तरीके से कर सकते हो, एंड डन। सो इसको आप लोग ऐसे करके टेक्सचर दे सकते हो, फिर इसके लीव्स को कलर दे सकते हो, लेकिन क्या ये रियलिस्टिक दिख रहा है? नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं हमेशा रियलिज्म में ही जाता हूँ। मुझे थोड़ा भी अनरियलिस्टिक रहता है मुझे पसंद नहीं, इसलिए देखो मैंने यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट दिया ताकि ये रॉक्स ऐसा थोड़ा मस्त एकदम लगे कि हाँ ये सच्ची भाई रॉकी ग्राउंड है। ऐसा लगे कि यार ये क्या है भाई, ये तो ऐसे ही बना दिया, नहीं, लगना चाहिए कि हाँ आप लोग कुछ बना रहे हो, कुछ कर रहे हो, ठीक है। सो अब बारी आती है आप लोग को एक नए सॉफ्टवेयर से इंट्रोड्यूस करने की, जिसका नाम है ट्री इट। ठीक है, तो ट्री इट क्या है, कैसा है, और मैंने ये यही क्यों चूज़ किया, क्योंकि बहुत सारे एड ऑन्स है जो ब्लेंडर में इंस्टॉल नहीं किया, फ्री में आप लोग को कुछ बढ़िया वाले ट्रीज बना के देते हैं विद इन अ मिनट्स। लाइक ये तो हो गया, लेकिन रियलिस्टिक वाले भी बना के देते हैं। पर मैंने ट्री इट जान मुझ के चूज़ किया है, क्योंकि ये वाला जो सॉफ्टवेयर है दिस इज क्रेजी, क्रेजी, लिटरली क्रेजी। करना क्या, आप लोग को ट्री इट डाउनलोड, सिंपल इस पे आ जाओ। सो फर्स्ट वाले वेबसाइट पे आ जाओ, इवॉल्व सॉफ्टवेयर पे, एंड यहाँ पे ट्री इट इंस्टॉलर इस पे आ जाओ। ठीक है, अगर आप लोग स्टीम से कर रहे हो तो स्टीम से भी कर लो। देन इसके इंस्टॉलर को जहाँ पे भी आप लोग को डाउनलोड करना है कर लो। तो इस पे डबल क्लिक करो, ये है उसका सेटअप फाइल। देन इसको येस करो, एंड देन इसको आई एक्सेप्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट, और यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करो तो ये ऑटोमेटिकली आप लोग का इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, सो मैंने पहले से इंस्टॉल रखा हुआ है। इंस्टॉल होने के बाद सर्च बार पे आ जाओ, मतलब जहाँ पे भी आप लोगों ने सेव किया, जहाँ पे भी डेस्कटॉप पे रखा रहेगा डेस्कटॉप पे इसको ओपन कर लो। वेलकम टू ट्री इट, वन ऑफ द बेस्टेस्ट एंड द ओल्डेस्ट, ठीक है, वन ऑफ द बेस्टेस्ट एंड द ओल्डेस्ट सॉफ्टवेयर टू एग्जिस्ट फॉर क्रिएटिंग ट्रीज वेरी वेरी ब्यूटिफुली। ठीक है, सो जैसे आप लोग सॉफ्टवेयर को खोलोगे आप लोग को सिंपल सा ऐसे एक डंडा दिखेगा, ऐसा बड़ा सा, ठीक है, जो कि पता नहीं है ऐसे, मतलब ऐसे दे दिया है बस कि ये है बेस। ठीक है, सो ट्री इट में भी जो आप लोग का ऑर्थोग्राफिक व्यू और जो ये सब रहता है वो बहुत सेम रहता है। आप लोग का जो लेफ्ट माउस बटन है, इससे आप लोग कुछ ऐसे करके मूव हो सकते हो इनसाइड दिस। जूम इन और जूम आउट के लिए आप लोग आपका स्क्रॉल व्हील यूज़ कर सकते हो। ठीक है, एंड देन जूम इन करने के बाद ऐसे करके मूव कर सकते हो। ठीक है, चलो चलो। सो अभी क्या ये ट्री है? ऑफकोर्स ये ट्री नहीं है, लेकिन इसमें आप लोग ट्री खुद का बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप लोग को यहाँ पे ऑप्शंस मिलते रहेंगे, लाइक एड अ ट्रंक, एड अ ब्रांच, एड अ ट्विग, एड अ रूट्स, एड नॉट्स, एड लीफ, एड फ्रॉ, अब भाई कितने सारे हैं, है ना। यहाँ पे इस ट्री को जो आप लोग बनाओगे उसको एडजस्टमेंट देने के लिए ऐसे ऐसे लेवल के एडजस्टमेंट्स है, ऐसे ऐसे लेवल के ऑप्शंस हैं, जो कि मतलब स्लाइटेस्ट ऑफ स्लाइटेस्ट चेंज देंगे, पर वो एग्जिस्ट करते हैं, उन्होंने दिया है। सो दिस इज सम क्रेजी सॉफ्टवेयर। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोग को दिखाता हूँ, फाइल में आ जाओ, यहाँ से ओपन में आ जाओ, एंड यहाँ पे सैम्पल्स लाइब्रेरी करके एक चीज़ आई रहेगी, इसको खोल लो, एंड ये है सैम्पल्स ट्रीज जो वो लोग प्रोवाइड करते हैं। सो यहाँ पे अकाशिया, बाम्बू और बहुत सारी ट्रीज हैं। तो मैं मे बी, आई डोंट नो, मे बी कौन सा लूँ, मेपल लेते हैं। ठीक है, मेपल में जाऊँगा, एंड मैं यहाँ पे मेपल इस चीज़ पे सेलेक्ट करके इसको ओपन कर लूँगा, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, डन, डन, दैट्स इट, योर ट्री इज़ रेडी। लुक एट दिस, लुक एट द टेक्सचर। आप लोगों को टेक्सचर देखना है, मैं आप लोगों को टेक्सचर दिखाता हूँ। ये देखो, इस ट्रंक का आप लोग टेक्सचर देखो, इतना रियलिस्टिक टेक्सचर, बहुत सुपर्ब। इस लीफ का आप लोग टेक्सचर देखो, बहुत सुपर्ब। एंड ऑटोमेटिक विंड वाला जो ये है क्या बोलेंगे, एनिमेशन है, वो अप्लाइड है। ये जो इंसान आप लोग को दिख रहा है, ये रेफरेंस के लिए दिया है कि जो ह्यूमन हाइट से ये ट्री कितना बड़ा है, उस रेफरेंस के लिए दिया है। सो कितना सुंदर दिख रहा है भाई। लेकिन इसके जो आप लोग एडजस्टमेंट कर सकते हो वो इससे भी ज़्यादा क्रेजी है। लाइक ग्लोबल ट्री स्केल, मटेरियल मोड में सीड है, सीड यानी रैंडमाइज जो रहता है वो है। देन आप लोग यहाँ पे जॉइंट्स कर सकते हो, यहाँ पे आप लोग सिलेक्शन, ट्रंक में जाऊँगा मैं, ट्रंक में आप लोग इसके ट्रंक को टेपर्ड, आई डोंट नो, वर्टेक्स इंडेक्सिंग, अब इतनी सारी चीज़ें मुझे खुद नहीं पता ये सब क्या है। ठीक है, लाइक ट्रंक काउंट ऑफ कोर्स पता है, ट्रंक साइड्स, ट्रंक सेगमेंट्स,
फिर डिस्प्लेसमेंट हाइट, डिस्प्लेसमेंट फॉल ऑफ, ये टेक्सचर का है, ट्रंक का टेक्सचर, ठीक है। आप लोग चेंज करना आप लोग कर सकते हो। यहाँ पे जाके ये देखो नॉर्मल है और रफनेस है, और यहाँ पे अगर आप लोड में जाओगे तो ये देखो बहुत सारे आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है, ट्रंक के टेक्सचर्स जो आप लोग इसमें चेंज कर सकते हो। हालांकि मुझे ये बेटर लगा तो मैं इसी को रखूंगा। देन यहाँ पे क्या क्या है भाई, एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी, बेलो फ्रीक्वेंसी, देन देर इज क्रिंकलनेस कर्वेचर, क्रिंकलनेस फ्रीक्वेंसी, ट्रंक ग्रेविटी, ग्रेविटी कर्वेचर, भाई क्या है भाई ये, मुझे खुद नहीं पता, इसमें से बहुत सारे ऑप्शन मुझे खुद नहीं पता है, ठीक है। लेकिन ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आप लोगों को अलाउ करता है दुनिया का कोई भी ट्री बनाने के लिए, दुनिया का कोई भी ट्री। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप लोग इस सॉफ्टवेयर में ये ट्री नहीं बना पा रहे, वो ट्री नहीं बना पा रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं मानूंगा ही नहीं, ठीक है। कोई भी ट्री आप लोग बना सकते हो, और कैसा भी एडजस्टमेंट आप लोग इसको दे सकते हो, कैसा भी, ठीक है, डजेंट मैटर, ठीक है। सो क्रेजी है ये, ठीक है। बट मुझे जो दो तीन चीज़ आप लोगों को बतानी है वो है, एक होता है ट्रंक काउंट, ठीक है। ट्रंक काउंट अगर बढ़ाओगे तो आप लोग का जो ट्रंक है, मेन ट्रंक, ट्रंक क्या होता है, ट्रंक होता है ये चीज़, ये जो मेन रहता है बेसिकली, जो मेन मिडिल पार्ट रहता है आपकी ट्री का, और फिर उसके साथ में जो ऐसे निकलते हैं वो ब्रांचेस रहते हैं, ठीक है। सो इसका ब्रांच वाला अलग सेक्शन है, ये है ब्रांचेस का सेक्शन। इसमें आप लोगों को ऑटो मैपिंग मिलेगा, इसमें आप लोगों को ब्रांच रेडियस, लेंथ, कर्वेचर, बेलो फ्रीक्वेंसी जो जो है। फिर आप लोग लीफ में जाओगे तो आप लोग को लीफ के बारे में चीज़ें मिलेंगी कि हाँ लीफ के बारे में क्या क्या है, आई डोंट नो, बेंड मैक्स, टर्न मैक्स, क्या क्या है भाई, स्टीम बर्ड, भाई साहब। तो दो तीन चीज़ें आप लोग को जो बताना चाहूँगा, सबसे पहले इसमें आ जाओ, एंड यहाँ पे सीड, अगर मैं सीड को 2 करता हूँ तो ये देखो ये रैंडम हो गया, 3 करता हूँ फिर से रैंडम, 4th रैंडम, तो ब्रांचेस जो है वो रैंडमाइज हो जाते हैं, है ना। लाइक मे बी आई डोंट नो, यहाँ पे एक ब्रांच था, मैं इसको 5 करूँगा तो यहाँ पे ब्रांच थोड़ा नीचे आ गया, इसको 6 करूँगा तो वापस ऊपर आ गया। सो डिपेंड करता है कि ये रैंडम कर लेता है थोड़ा बहुत चीज़ों को, है ना, और आपको लाके एक ट्री देता है, ठीक है। सो ये एक टूल याद रखना। देन यहाँ पे आ जाओ ट्रंक में सीधा, ट्रंक में ट्रंक काउंट आप बढ़ा के देख सकते हो। हालांकि ये देखो यहाँ पे ये ट्रंक काउंट ऐसे करके बढ़ता है कुछ इस तरह, ये देखो मैंने ट्रंक काउंट बढ़ा दिया, अब ये थोड़ा और लंबा हो गया इसको मैं वापस 1 पे ला दूंगा। देन देर इज ट्रंक, ट्रंक काउंट मैंने बढ़ाया तो आप लोगों को बताओ हुआ क्या, ये देखो ट्रंक काउंट मैंने बढ़ाया, यानी इसके जो मेन वाले ब्रांचेस थे, मेन वाले ट्रंक्स थे, उसका ज़्यादा बढ़ चुका है। लाइक अब ये तो मेन है, लेकिन ये भी हल्का मेन है, ये भी मेन है, ये भी मेन है ना। सो इस तरीके के जो मेन ब्रांचेस हैं वो बढ़ जाते हैं, लेकिन मुझे एक ही चाहिए कि अगर मेरे को चाहिए कि हाँ एक ही ऐसा रहे और उसके फिर ब्रांचेस निकले, ठीक है, नाइस। ट्रंक साइड्स है, ट्रंक सेगमेंट्स है, ट्रंक साइड रिडक्शंस है, ये आप लोग देख लेना इसको ड्रैग करके। और आगे आ जाओगे तो यहाँ पे टेक्सचर आता है, जो मैंने आप लोग को बताया, टेक्सचर आप इसमें दूसरा डाल सकते हो जैसा आप लोग को चाहिए, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट हाइट, ये आप लोग इसकी बढ़ा सकते हो, ठीक है, आप लोग को जैसा चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने हल्का सा बढ़ाया। डिस्प्लेसमेंट फॉल ऑफ बढ़ा सकते हो, और डिस्प्लेसमेंट बायस हल्का सा, इसको अगर रियलिस्टिक थोड़ा वे में देखना है, लेकिन छोड़ो यार, इसको हल्का सा अगर रियलिस्टिक वे में देखना है तो आप लोग ये चीज़ कर सकते हो। ये फिर से 8 हो गया, मैं इसको 1 कर देता हूँ, गिव मी अ सेकेंड, चलो नाइस। नाउ यहाँ पे एक सीन रहता है कि ट्रंक का जो आप लोग लेंथ है इसको बढ़ा सकते हो, जैसे कि आप लोग ने प्योर रेफ के जो रेफरेंसेस में देखा कि ट्रंक जो मेन है, ट्रंक इसकी जो साइज रहती है वो बहुत डिफर करती है, यहाँ पे एकदम कम है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे उससे भी ज़्यादा है, यहाँ पे फिर से कम हो गई, ठीक है। तो ये चीज़ करने के लिए आप लोग इसकी ट्रंक की जो लेंथ है, लेंथ मतलब अच्छा लेंथ तो हाइट हो गया, ठीक है, यहाँ से आप लोग इसकी हाइट बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, ठीक है। ये देखो ट्रंक की हाइट। देन यहाँ पे ट्रंक का रेडियस है, ये बहुत मैटर करता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे इतना मोटा ट्रंक चाहिए तो ये देखो ये ऐसा कुछ ट्री बनेगा, मुझे ट्रंक ऐसा एकदम छोटू सा चाहिए, ये देखो एकदम पतला सा, ठीक है, तो ये देखो एकदम पतला वाला ट्रंक है, ये बढ़िया सुंदर दिख रहा है एकदम, ठीक है। सो ये बहुत सही चीज़ रहती है, मुझे बहुत सही चीज़ लगी है। आप पे डिपेंड करता है आप लोग को जो वैल्यू इनपुट करना है वो आप लोग कर देना। देन आगे आते हैं ब्रांच में। ब्रांच में मोस्टली मैं ब्रांच काउंट ही बोलूँगा, यही चीज़ याद रखना। अगर मैं इसको बढ़ा दूँ तो ये देखो, ये देखो ये बहुत सारे हो जाते हैं, इसको अगर मैं कम कर दूँ तो अब यहाँ पे देखना, ऑब्जर्व करना कि ये कम हो जाते हैं और ये कुछ अजीब सा बन जाता है जब मैं इसको 0 कर देता हूँ, ठीक है। तो पता नहीं, अरे यार देखो ठीक है बहुत सुंदर दिख रहा है अभी, पर ठीक है चलो मैं इसको बढ़ा देता हूँ ताकि लीव्स को जगह मिल जाए लीव्स बनने की। चलो ब्रांच साइज, ब्रांच सेगमेंट्स, पॉली रिडक्शन, साइड रिडक्शन, ये बहुत सारे स्टिकी टर्म्स है जो मैं बोलूँगा नहीं, आप लोग को इतना घुसो इसमें। हालांकि यहाँ पे ब्रांच के टेक्सचर पे आप लोड टेक्सचर कर सकते हो, यहाँ पे लोड में आ जाओ एंड यहाँ पे आप लोग इसको
ब्रांच का टेक्सचर दे सकते हो, पर ब्रांच का टेक्सचर मतलब जो ट्रंक का टेक्सचर है वही ब्रांच का है फिलहाल के लिए तो, और वही मुझे सही भी लग रहा है। ठीक है ना, मतलब क्या ही प्रॉब्लम है। चलो आगे आते हैं। सो यहाँ पे आप लोग लीफ में आओगे। सो लीफ में कुछ इस तरीके की सीन आती है कि यहाँ पे ज्योमेट्री आपको मिलता है। यहाँ पे आप लोग प्रून कर सकते हो, रिस्टोर कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं लीफ का जो टेक्सचर है मैं इससे खुश नहीं था। अगर मैं आप लोग को दिखाऊँ, मे बी ये देखो, ये लीफ का टेक्सचर अच्छा दिख रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लोड टेक्सचर पे आ जाओ, यहाँ पे लोड पे आ जाओ, ठीक है। एंड ये लीफ मेपल है, इसको सिलेक्ट कर लो। मेपल ब्रांच है, देखो मेपल ब्रांच कितना सुंदर दिखता है। एंड इसको ओपन कर लो, दैट्स इट, ठीक है। सो यहाँ पे टेक्सचर्स आपके लोड हो जाएंगे, इसको अप्लाई कर दो एंड यहाँ पे ओके। सो इससे ज़्यादा डिफरेंस आया नहीं, लेकिन ऑफकोर्स आपको एक चीज़ मिल गई कि हाँ लीफ, ये सब ऑप्शंस आपके ऑन हो गए, जो कि लीफ ऑफसेट, ओवर ड्रॉ, रिडक्शन। चलो भाई, ये अब दिख रहा है अति सुंदर, ठीक है। हमारा जो पेड़ है ये बहुत ही सुहावना, बहुत ही सुंदर दिख रहा है। अब मेरे को इसमें ये जो एफ बी एक्स फाइल, सॉरी, ये जो लीव, अब ये जो ट्री है ये मुझे डालना है ब्लेंडर में। सो मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा फाइल में सिंपली, एंड यहाँ से इसको एक्सपोर्ट में जाके सिंपल एफ बी एक्स, या इसमें एफ बी एक्स में करना, एफ बी एक्स बेस्ट रहता है, ठीक है। एफ बी एक्स में जाके एक फाइल बना के, यहाँ पे नहीं यार, मे बी पेड़ पेड़ नाम का मैंने एक फ़ाइल बनाया, इसको सेव कर दूंगा, नाम दूंगा टेस्ट, ठीक है, सेव। हालांकि मैंने कभी इंपोर्ट किया नहीं, मैं भी फर्स्ट टाइम करूंगा इसको इंपोर्ट, लेट्स सी कैसा दिखता है। इसको सेव करना है, सेव कर लेना, पर एक्सपोर्ट करने का कुछ मतलब नहीं है। मैंने मिनिमाइज कर देता हूँ इसको। देन एक और चीज़ आप लोग को डाउनलोड करनी पड़ेगी, जो कि है एफ बी एक्स का एस डी के, जो कि फ्री है, टेंशन नहीं। ये देखो, इसका भी लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा, यहाँ पे आके सिंपली इस पर क्लिक कर देना, एफ बी एक्स एस डी के 2020 वर्जन जो भी है, इस पर क्लिक करके डाउनलोड को स्टार्ट कर देना। ओके कूल। ये क्या चीज़ है आप लोगों को बताता हूँ, ये क्या चीज़ है मैं आप लोगों को बताता हूँ, पहले मैं खुद इंस्टॉल कर लूँ। अब इंस्टॉल कैसे करना है देख लो भाई एक बार। इस पर आ जाओ, सिंपली इस पर डबल क्लिक करो, यस, एंड देन आई एक्सेप्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट, इंस्टॉल, सिंपल, एंड ये इंस्टॉल हो जाएगा। इट विल टेक सम टाइम ना। होता क्या है कि ये जो ट्री इट है ना, ये ट्री इट जो सॉफ्टवेयर है ये बहुत पुराना है, ठीक है। इसकी जो एफ बी एक्स फाइल एक्सपोर्ट होती है वो एस्की फाइल रहती है, ASCII, एस्काई फाइल, आई डोंट नो कैसे प्रोनाउंस करते हैं, आई डोंट नो, बट एस्काई फाइल रहती है। और वो फाइल एफ बी एक्स की बहुत पुरानी रहती है, मतलब वो फाइल आप ब्लेंडर में इंपोर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। ब्लेंडर के जो करंट वर्जन्स हैं 2.7 के बाद वाले, उसमें आप इंपोर्ट नहीं कर सकते। सो ये प्रॉब्लम फेस होती है इंपोर्टिंग के टाइम पे कि हाँ चलो अगर मैं ट्राई भी करूँ, मैं ब्लेंडर में गया, फाइल में गया, इंपोर्ट में गया, एंड मैं यहाँ पे एफ बी एक्स में आ गया, एंड यहाँ से मैंने जहाँ पे वो सेव किया था टेस्ट डॉट एफ बी एक्स, इसको मैंने इंपोर्ट कर लिया, तो यहाँ पे मुझे एरर लिख के आता है, जो कि है कि एस्काई फाइल, एफ बी एक्स फाइल्स आर नॉट सपोर्टेड, ठीक है। सो एस्काई फाइल सपोर्टेड नहीं है, हालांकि ये एफ बी एक्स ही है, लेकिन पुराना वाला वर्जन है। सो आप लोग को करना है क्या कि आप लोग को मैं एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा नीचे, वहाँ पे जाके 2013.3 कन्वर्टर विंडोज़ फॉर 64 बिट इसको डाउनलोड कर लेना। सो ये एफ बी एक्स कन्वर्टर है जो आप लोग को एसके फाइल से, आप लोग का जो मेन फाइल है उसमें लेके जाएगा। इसको मैं ओपन करता हूँ, एंड यहाँ पे सिंपली आप लोग को करना क्या है कि सोर्स फाइल जो आप लोग का है, और डेस्टिनेशन फाइल लोकेशन, ओके। सो यहाँ पे सिंपली ऐड पे जाओ, एंड जो आप लोग का एफ बी एक्स का एस्काई फाइल है उसको सिलेक्ट कर लो, जो कि है ये वाला, ठीक है, टेस्ट, इसको ओपन, एंड देन यहाँ पे जो डेस्टिनेशन फोल्डर है वो रहेगा यही वाला, ठीक है। एंड मैं इसको कन्वर्ट, इस पर क्लिक कर दूंगा, एंड ये डन, ठीक है, 1.2 कन्वर्टेड हो चुका है। एंड मैं अब जाके इस पर एक बार देखता हूँ कि क्या ये सच में हुआ है या नहीं। कहाँ था, पेड़ ना, पेड़ 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 पेड़, ठीक है, एफ बी एक्स 2013, ये रहा आप लोग का जो एफ बी एक्स फाइल है, जो इम्पोर्ट हो सकता है, अभी ब्लेंडर में ये आ चुका है। मैं इस पर देखते हैं होता है कि नहीं, लेट्स सी। एफ बी एक्स में जाएंगे, एंड पेड़ में जाके ये रहा है 2013, इसको सिलेक्ट करके इम्पोर्ट एफ बी एक्स, एंड बूम, यू हैव योर फाइल। हालांकि इसके टेक्सचर्स है कि नहीं है, लेट्स चेक इट। ऑफ कोर्स है, सुपर यार, एक नंबर। ये देखो अब लग रहा है ना, इसे कहते हैं भाई ट्री, असली ट्री है ना, बहुत सुंदर लग रहे हैं इसके टेक्सचर्स, ठीक है। कोई कोई लीफ ब्लैक है क्या, कि इट्स जस्ट, आई डोंट नो, लेट मी सी, विल चेक आउट। अगर ये आप लोग को ब्लैक वाला प्रॉब्लम आप लोग को भी आ रहा है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना,
हालांकि नहीं नहीं, ये शायद लाइट का इशू है, सिर्फ लाइट का इशू है या मुझे भी चेकआउट करना पड़ेगा भाई क्या सीन। हाँ ये लाइट का इशू है, देखते हैं, मैं इसको चेक करता हूँ ये क्या प्रॉब्लम है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये लाइट का इशू क्यों हो रहा है, और मैं चेक आप लोग बताता हूँ। सो आज के लिए बस इतना ही था हम लोग, मैं ज़्यादा इसको करूँगा क्योंकि जो आउटडोर सीन रहते हैं वो बहुत सेंसिटिव रहते हैं, है ना, कि हल्की सी इधर उधर की गलती और फिर आपका जो फाइल है, आपका जो ब्लेंडर का फाइल है वो क्रैश हो जाएगा या ऐसा कुछ फालतूगिरी हो जाएगा और फिर आप लोग गिव अप कर दोगे। डोंट वरी, ये सब मुझे नहीं चाहिए। सो डन यार, आज के लिए बस इतना ही। मैं आप लोग से मिलता हूँ अगले वीडियो में, जहाँ पे हम लोग प्लेसिंग करेंगे, लाइटिंग करेंगे और बहुत सारी चीज़ें करेंगे। हम लोगों ने आज बहुत अच्छी अच्छी बढ़िया बढ़िया चीज़ें सीखी जो हम लोग को आगे बहुत काम में आने वाली हैं, जो कि कैसे एक टेक्सचर को डिस्प्लेसमेंट देते हैं, कैसे ट्रीज बनाते हैं अलग अलग तरीके से। सो आज के लिए बस इतना ही। मैं आप लोग से मिलता हूँ अगले वीडियो में, मिलते हैं कल।